नैब और हुकूमत आमने सामने आ रहे हैं। नैब अपोजिशन के लिए नहीं बल्कि अब हुकूमत के लिए परेशानी की वजह बन रही है। हुकूमती कामों में रुकावटें पैदा कर रही है और मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। मुजरा नैब पर तनकीद कर रहे हैं और आज नैब का जवाब भी आया है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म के मौमन खुसूसी ताबिश गौहर ने कराची में सनतकारों से खिताब किया, गैस बहरान पर बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि LNG के पहले टर्मिनल से इजाफी गैस हासिल नहीं की जा रही क्योंकि नैब सुई सदन गैस कंपनी को खत लिखकर इजाफी गैस के इस्तेमाल से रोक रहा है। नैब का जिक्र आया, बिल्कुल 100% ये दुरुस्त बात है कि नैब का खौफ है। अगर कोई शख्स इस बात का इनकार करता है तो वो पाकिस्तान में नहीं रह रहा। नैब का खौफ इसलिए है कि जो पहला टर्मिनल है उस पे नैब का केस अभी भी चल रहा है, सबके इल्म में है और नैब की चिट्ठियां हैं सुई सदन को कि अगर आपने इनके साथ कोई मजीद मुआहदा किया एक्सेस कैपेसिटी के हवाले से या किसी और हवाले से, इनका कॉन्ट्रैक्ट खोला फिर से, तो आप नैब की गिरफ्त में आ जाएंगे। ये एक बुनियादी मसला है कि नैब की वजह से बहुत से फाइलें और काम जो जायज़ हैं, जो होने चाहिए, रुकें। ताबिश गौहर के इस बयान पर नैब का रद्दअमल सामने आया। नैब के एलामिये के मुताबिक नैब ने मौमन खुसूसी बराए तवानाई और पेट्रोलियम ताबिश गौहर के FPCCI में नैब के बारे में रिमार्क्स मुस्तरद करते हुए कहा है कि मौमन खुसूसी का बयान न सिर्फ हकाइक के मुनाफी, मन घड़त और बेबुनियाद है, बल्कि उन्होंने अपने गुमराहकुन बयान के लिए बिजनेस कम्युनिटी में नैब के बारे में मनफी तासुर उजागर करने की कोशिश की और अदालत में नैब के कानून के मुताबिक दायर LNG रेफरेंस पर असरअंदाज होने के साथ साथ मज़कूरा रेफरेंस में शामिल मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने की मुबैना कोशिश की है। नैब के मुताबिक ताबिश गौहर के बयान की मुकम्मल कॉपी पेमरा से सरकारी तौर पर हासिल करके इसका जायजा लेने का फैसला किया है। इस सिलसिले में कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि नैब की वजह से पहले टर्मिनल से इजाफी गैस हासिल नहीं की जा रही। 25 जून को हमारे प्रोग्राम में यही बात ताबिश गौहर ने कही, फिर पीर को हमारे ही प्रोग्राम में हम्माद अजहर ने भी ताबिश गौहर के दावे की तस्दीक की और फिर आज सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने भी यही बात कही। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि नैब के खौफ की वजह से 2 LNG टर्मिनल से मुआहदे से ज़्यादा गैस हासिल नहीं कर सकते। इस हवाले से हमने नैब का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की और नैब तर्जुमान से पूछा कि हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि नैब केस की वजह से एंग्रो के टर्मिनल से इजाफी गैस हासिल नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से गैस की कमी हो रही है और मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि नैब का केस हुकूमत को LNG टर्मिनल से इजाफी गैस लेने से रोक रहा है? हमारे सवाल का नैब के तर्जुमान ने जवाब नहीं दिया। हमने फिर नैब के मौक़िफ़ के लिए उनसे दोबारा रब्ता किया तो उन्होंने नैब की आज की प्रेस रिलीज भेज दी। हमने फिर नैब तर्जुमान को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी और पूछा कि अगर ये सच है कि नैब केस की वजह से एंग्रो टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं हो रही और सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने भी ये इल्ज़ाम दोहराया है, तो क्या आप इस हवाले से हमें मालूमात फराहम करेंगे? इस पर नैब तर्जुमान ने जवाब दिया कि नैब का केस इस वक्त अदालत में है, कानून के मुताबिक अंडर ट्रायल केस पर बात करना मुनासिब नहीं है। फिर हमने नैब तर्जुमान से पूछा कि ताबिश गौहर ने खास तौर पर कहा है कि नैब ने SSGC को टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल न करने के हवाले से खत लिखे हैं, क्या ये दुरुस्त है? हमें लाइव शो में ज्वाइन करें और इस हवाले से हुकूमती हुक्काम की तरफ से लगाए गए दीगर इल्जामात पर बात करें। तो इस पर नैब तर्जुमान ने कहा कि जब तक हम कोई दस्तावेज नहीं देख लेते हम तबसरा नहीं कर सकते। अब यानी ताबिश गौहर के जिस इल्ज़ाम पर, जिस बयान पर नैब ने नोटिस ले लिया और प्रेस रिलीज में नैब के कवानीन के तहत कानूनी चाराजोई करने का इशारा दे दिया, नैब ने उसकी दस्तावेज ही नहीं देखी हैं कि नैब ने ताबिश गौहर के मुताबिक SSGC को खत लिखे भी हैं या नहीं। दस्तावेज नहीं देखे हैं मगर ताबिश गौहर के खिलाफ प्रेस रिलीज जारी करके कानूनी चाराजोई का इशारा जरूर दे दिया है। मगर ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुकूमत नैब के हवाले से काम में रुकावटें डालने की शिकायत करती रही है। हुकूमत ने IPPs के साथ मुआहदा किया और फिर इस मुआहदे का क्रेडिट लिया, मगर जब मुआहदे के तहत IPPs को पहली अदायगी वक्त पर ना हो सकी और ये खबरें सामने आई कि नैब के खौफ की वजह से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अफसरान फाइलों पर दस्तखत नहीं कर रहे और फिर हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मौमन खुसूसी ताबिश गौहर ने इस बात की तस्दीक की। ये अगर मामला नहीं आगे बढ़ सका और कल पेमेंट नहीं हुई तो वो नैब की क्लीन चिट की वजह से ही है जिसका आपको इंतजार है और अगर ये 70 दिन के अंदर भी नहीं आई तो फिर मुआहदा खतरे में भी पड़ सकता है, इसलिए जल्द से जल्द हो जाए तो बेहतर है। यकीन अगर 70 दिन के अंदर भी वो क्लीन चिट नहीं आई तो फिर ये मुआहदा खतरे में पड़ सकता है। ये बहुत शफाफियत की बुनियाद पे ये नजरसानी की गई थी इन मुआहदों की। नौकरशाही है, उनके काफ़ी खदशात हैं, अक्सर उनके कलम मुंजमद हो जाते हैं। उनके वज़ीर आज़म साहब हमको हमेशा ये कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स हल लेके आओ, लेकिन अगर लकीर से ज़रा सा भी इंसान हट जाए और अगर नैब के शिकंजे में इंसान आ जाए तो जाहिर है कोई शख्स नहीं चाहेगा उसकी इज्जत पामाल हो।
फिर उसके बाद ये खबरें सामने आई कि हुकूमत माली साल में तरक्याती बजट इस्तेमाल नहीं कर सकी। 5 जून को शाया होने वाली खबर के मुताबिक हुकूमत ने बजट में 650 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए मुख्तस किए, मगर 1 जून तक हुकूमत ने 421 अरब रुपए के फंड इस्तेमाल किए। इस हवाले से वफाकी वज़ीर असद उमर ने मौक़िफ़ दिया कि सिर्फ PSDP ही नहीं, नैब की वजह से पूरा सिस्टम फ्रीज हो गया। नैब सर वो सिर्फ तरक्याती अखराजात नहीं है मेहताब, पूरा सिस्टम जो है वो फ्रीज होके रह गया है। और हमने ये कोशिश की थी, पिछले साल एक ऑर्डिनेंस भी लेकर आए थे कि कम से कम सरकारी अफसर और जो बिजनेसमैन हैं उनके जहन में जो शकूक हैं, जो उनके लिए मुश्किलात है, कम से कम वो तो फैसले करें ना। तो सरमायाकारी करने से लोग डर रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म से पहले भी बोल चुका हूँ, हमें अब वो फौरी तौर पर कानून लेके आना चाहिए। हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ हमें करनी चाहिए। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ओहदा संभालने से पहले हमारे इंटरव्यू में कहा कि नैब का कानून बैलेंस किया जाना जरूरी है ताकि लोगों में एतमाद आए। नैब का और जो आपके जो लॉज हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस किया जाए ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए, और एक फिल्टर कर देना, मतलब क्रिएट कर दे कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग आएंगे उनको कोई इस तरह नहीं उठा लेगा अनलेस साइंड ऑफ बाय अ ग्रुप ऑफ एल्डर्स इन द गवर्नमेंट। इसके अलावा ML1 मंसूबा, जिसे हुकूमत ने रेलवे के निज़ाम के लिए अहम तरीन करार दिया है, इस मंसूबे के हवाले से हुकूमती कार्रवाई ताख़ीर का शिकार हुई तो इसकी वजह भी नैब बना। और फिर हमारे प्रोग्राम में शेख रशीद ने कहा कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी दस्तखत नहीं कर रही है। नैब से ब्यूरोक्रेसी ने हैंड्स अप कर दिए हैं और कोई दस्तखत नहीं कर रहा ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेसी के खदशात दूर करने होंगे और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरेंडर किए बैठी है और दस्तखत नहीं कर रही है और फाइलों को वैसे ही घुमा रही है। नैब खुद हुकूमत के लिए मसला बन गई है और हुकूमत अपने कामों में ताख़ीर की वजह नैब को करार दे रही है। नैब को मुआशी तरक्की में रुकावट करार दे रही है। बल्कि जब गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ी केस में नैब के किरदार पर सवालात उठाए और एक एक करके अपोजिशन के रहनुमा रिहा होने लगे, तो फिर वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद ने कहा कि तहरीक इंसाफ के एहतसाब के बयानिए को सबसे ज़्यादा नुकसान नैब की नाअहली ने पहुंचाया। यानी हुकूमत खुद नैब को एहतसाब की राह में भी और तरक्की की राह में भी रुकावट करार दे रही है। अगर मौजूदा हुकूमत में नैब की 3 साल कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि नैब ने अपोजिशन के तकरीबन तमाम अहम रहनुमा को गिरफ्तार किया, मगर किसी एक पर भी अब तक इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका, बल्कि एक एक करके तकरीबन तमाम अपोजिशन के रहनुमा जमानत पर रिहा हो गए और उनकी रिहाई के फैसलों में अदालतों ने नैब की कारकर्दगी और नैब की साख पर सवालात उठाए। एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग करार दिया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद हक्कान अब्बासी, हसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर कैद काट आए, कुछ साबित नहीं हुआ। खुर्शीद शाह 21 माह से गिरफ्तार है, कुछ साबित नहीं हुआ। और एक एक करके अपोजिशन रहनुमा जमानत पर रिहा हो गए और सूरत हाल ये हो गई है कि वो नैब जो अपोजिशन के लिए मसला बनी हुई थी वो हुकूमत के लिए मसला बन गई है। गैस का बहरान आया तो कहा नैब की वजह से टर्मिनल का इजाफी इस्तेमाल नहीं कर सकते। IPPs की अदायगी का मसला आया तो कहा कि नैब की वजह से अदायगी नहीं हो रही है। तरक्याती बजट इस्तेमाल नहीं किया गया तो कहा गया कि नैब की वजह से बजट इस्तेमाल नहीं हो सका। ML1 मंसूबे पर काम सुस्त हुआ तो कहा गया कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया है। तो नैब अपोजिशन के लिए नहीं, अब हुकूमत के लिए मसला बन गई है।